वर्णन नहीं कर सकते। गुरु महाराज कहते प्रभु वर्णन में आवे नहीं, अकत अनामी अहै सब माई। वो परमात्मा अकत है, कहने में नहीं आते हैं और वर्णन में भी नहीं आता है, लेकिन अहै सब माई आपके अंदर भी है परमात्मा। हाँ, तो कहते पिंड में गुप्त ब्रह्मांड में गुप्त सो अत्यंत विलक्षण राम हो राम। पिंड ब्रह्मांड परे प्रत्यक्ष सो, वो परमात्मा कहाँ प्रत्यक्ष होगा? कहते पिंड से भी वो परे है और ब्रह्मांड से भी परे है। जब पिंड ब्रह्मांड को पार कर जाएंगे तब वो परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाएगा। देखिए गुरु महाराज खुलासा, गुरु महाराज अनुभव किए ना, महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में गुफा में 18 महीना साधन किए और परमात्मा का साक्षात्कार किए, तब न लिखे। हाँ, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे, अनुभव की बात कहते हैं। अरे जो हरिद्वार चले गए वो तो प्रत्यक्ष देखेंगे ना, उनको अनुभव हुआ। और जिनको नहीं गए हैं अनुमान लगाएंगे ऐसे होगा, वहाँ हर की पेड़ी होंगे, वहाँ ऋषिकेश होंगे, हरिद्वार, वो अनुमान लगाए। अब जो चले गए वो अनुमान लगाएगा, वो तो प्रत्यक्ष देखेंगे। तो गुरु महाराज कहते पिंड ब्रह्मांड परे प्रत्यक्ष सो, सर्व परे पर धाम हो राम राम। सबसे परे है वही परमात्मा। वो परमात्मा कैसे प्राप्त होगा? तो कहते गुरु भक्ति करी गुरु गुरु लई भजी, हमें ही पाइए राम हो राम राम। गुरु भक्ति करके, गुरु मंत्र का जप करके जो सब में राम है उसको प्राप्त करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। हाँ, तो परमात्मा सब जगह है, उससे खाली है। माँ पार्वती ने प्रश्न किया था भगवान शंकर से, प्रभु जे मुनि परमारथ वादी, कहीं राम कहो ब्रह्मनादि। प्रभु जे मुनि परमारथ वादी, कहीं राम कहो ब्रह्मनादि। हे प्रभु, जो परमार्थ के ज्ञाता है संत महात्मा, वो तो राम को अनादि कहते हैं, अनंत कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, इंद्रियातीत कहते हैं। शेष शारदा वेद पुराण सकल करहि रघुपति गुण गाना। शेष, शेष किसको कहते हैं? जिनके ऊपर सारे पृथ्वी का भार है, उनके 1000 मुख है, 1000 फन है और 1000 मुख से भगवान का निरंतर नाम का चिंतन करते हैं। शेष और शारदा माँ सरस्वती भी जिनके निरंतर नाम का जप करती रहती है। हम लोग जब पढ़ते थे तो माँ सरस्वती की स्तुति करते थे, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनीम वीणा पुस्तक धारणीम अभियदाम जड्यांधकारापहम हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतिम पद्मासने संसिताम वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदा। कहते जो माँ सरस्वती जो सर्वव्यापी है वो भी निरंतर देखते हैं स्फटिक का माला लेकर के भगवान का स्मरण करती रहती है। अतः शेष शारदा, अब वेद पुराण, और वेद पुराण में भी चर्चा है भगवान की। शेष शारदा वेद पुराण सकल करहि रघुपति गुण गान। अब तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपे हो अनंग राति। ये प्रभु आप भी तो रात दिन राम राम का रट लगाते हैं। अनंग राति मतलब अनंग कहते कामदेव। कामदेव के शत्रु कौन है? भगवान शंकर। भगवान शंकर बैठे थे ध्यान करने, अब कामदेव आकर के विघ्न किया। जब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयो जरी। जब भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र का उद्घाटन किया तो कामदेव जल के भस्म हो गया। तब क्या नाम पड़ा उसका? अरे कामदेव जल के भस्म हो गए तो कामदेव की पत्नी रति आई। अब भगवान शंकर के चरण पकड़ के रोने लगी। अब भगवान शंकर के एक नाम है आशुतोष, मतलब शीघ्र प्रसन्न हो जाता। तो भगवान शंकर को दया आई स्त्री को रोते हुए देख करके, तो कहा आज दिन से तुम्हारे पति का नाम होगा अनंग। कामदेव तो जल के भस्म हो गया, अब तुम्हारे पति का नाम आज से क्या होगा? अनंग। और शरीर नहीं रहेगा लेकिन पूरे संसार को करेंगे तंग, उसी का नाम है अनंग। तो कहा इस अनंग से अगर बचना चाहते तब क्या करेंगे?
तो गुरु महाराज कहते हैं पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे, हमें ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। हाँ, सच्चे सदगुरु के शरण में जाएंगे, उससे युक्ति जान के साधन करेंगे, तब इस अनंग से बच सकते। कहा द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण होंगे, उनका पुत्र प्रद्युम्न होगा, और तब तुमको मिलन होगा पति से। रति को वरदान दिया। तो वही कहते हैं, मां पार्वती कह रही है, तुम पुण्य राम राम दिन राति सादर जपे हो अनंगा राति। आप भी तो रात दिन राम राम का रट करते हैं। राम सो अवध निपति सुत सोई, की अज अगुण अलग गति कोई। जो राजा दशरथ के पुत्र राम है, वही है कि जो अजन्मा है, जो अव्यक्त है, जो इंद्रियातीत है, वो राम कोई अलग है। हमको समझा कर बताइए। अगर आप कहते हैं कि नहीं वही राम है, तो हमको संदेह है। जाओ नृप तनय तो ब्रह्म की। अगर राजा दशरथ के पुत्र है तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? जाओ नृप तनय तो ब्रह्म की नारी विरहमती भोरी। आप और हम दोनों गए थे अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने के लिए। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। और ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही महेश अधिकारी पाई। वहां सत्संग सुन करके हम दोनों आ रहे थे। अब भगवान राम लीला कर रहे थे। उसी समय सीता जी का हरण हो गया था। माया रूप असली सीता को तो अग्नि में प्रवेश कर दिया था। असली सीता को रावण भी ले जा सकता था। अरे जिस रावण ने राजा जनक के यहाँ जो धनुष यज्ञ हुआ था, उस धनुष को रावण नहीं उठा पाया, और उस धनुष को सीता जी माए हाथ से उठा कर रख दिए थे। तब ना राजा जनक ने प्रतिज्ञा किया था, जो धनुष को भंग करेंगे उसी के साथ सीता की शादी होगी। जिस धनुष को रावण नहीं उठा पाया और सीता जी बाएं हाथ से उठा करके रख दिए थे, तो उस सीता को रावण उठा कर ले जा सकता था? हाँ, एक थाप मारती सीता माना कनपट्टी रंगा देता उसको। हाँ, तो तुम असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गए, माया रूपी सीता को रावण ले गए। तो वही सीता जी को ढूंढते हुए भगवान राम आ रहे थे। अब किससे क्या पूछ रहे थे? हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं? पशु से, पक्षी से, लता से, पता से पूछते हैं कि मृग नहीं सीता को तूने देखा है? अरे किसी की पत्नी अगर कोई मेला में हेरा जाए तो मनुष्य से पूछेंगे कि पशु पक्षी से पूछेंगे? हाँ, तो कहते एक तरफ उसकी लीला अपरंपार है, और एक तरफ उसकी लीला को देख करके हमको मोह हो जाता है। जाओ नृप तनय तो ब्रह्म की नारी विरहमती भोरी, देखी चरित महिमा सुना तो भ्रमित बुद्धि अति मोरी। एक तरफ तो उसकी अपरंपार शक्ति है, और दूसरी तरफ उसकी नरलीला देख करके हमको भ्रम हो जाता है। इसी के उत्तर में भगवान शंकर के अगुण अरूप अलग अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। जो अगुण, जिसको कहते हैं निर्गुण, जिसमें तीन गुण नहीं है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं है। अगुण अरूप, जो इन नेत्रों से दिखाई नहीं देता है। अगुण अरूप अलख अज जोई, जो अजन्मा है, वही भगत प्रेम बस सगुण सोई। भक्तों के वशीभूत होकर के सगुण रूप धारण करते। देखिए, अव्यक्त से व्यक्त होना ही परमात्मा की माया है। अपने माया को स्वीकार करके भगवान प्रकट है ना। तो कहते वही निर्गुण निराकार ब्रह्म भक्तों के हित के लिए सगुण साकार धारण करते हैं। अब दूसरे चौपाई में भगवान शंकर प्रश्न उत्तर दोनों करते हैं। जो गुण रहित सगुण सो कैसे? जो तीनों गुणों से रहित है, जिसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं है, इससे रहित है, जो गुण रहित सगुण सो कैसे? जल ही में पल बिलक नहीं जैसे। अरे जैसे जल से ही ओला पला होता है कि नहीं, जल से ही बर्फ होता है। और ये कुआसा जो देख रहे हैं ना अभी, जिसको पल्ला बोलते हैं, ये जल का ही दूसरा रूप है ना। अरे जल पिघलेगा क्या होगा? ऐसा कहते हैं बर्फ पिघलेगा क्या होगा? वो जल ही होगा ना। कुआसा समाप्त होगा क्या बनेगा? जल ही ना बनेगा।
उसकी प्रकार जल क्या है, मतलब शाश्वत समझ लो। ओला और पला क्या है, वो स्थिर रहने वाला नहीं है। उसी प्रकार जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो एक रस रहने वाला है, और सगुण साकार जो है वो एक रस नहीं रहता। जैसे भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, मत्स्य भगवान का अवतार लिया है ना, कच्छप भगवान अवतार लिया, ऋषभ भगवान का अवतार हुआ, बुद्ध भगवान का अवतार हुआ, कपिल भगवान का अवतार हुआ। तो ये सब आए और काम करके चले गए। जैसे कांटा से कांटा निकाल करके दोनों कांटा फेंक देते कि नहीं, का उसी प्रकार जो पृथ्वी पर भार रूप राक्षस दैत्य था उसको समाप्त करके भगवान फिर अपने रूप में चले गए। तो कहते हैं जो गुण रहित सगुण सो कैसे जल ही में उपल बिलक नहीं थे, उससे अलग नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं था मोह निशा लवलेशा। राम कौन है, वह सच्चित आनंद स्वरूप है। सत किसको कहते हैं, जो तीनों काल में एक रस रहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में एक रस, उसको कहते हैं सत। अब तीनों काल में जो परिवर्तन उसे क्या कहते हैं, असत। जैसे हम लोगों का शरीर है, ये सत्य है कि असत है, ये असत है। लेकिन इस शरीर के अंदर जो शरीरी आत्मा है वो क्या है, वो सत्य है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। वो आत्मा बूढ़ा के शरीर में वैसा ही रहता है, जवान के शरीर में वैसे ही रहता है, अब बच्चे के शरीर में वैसे रहता है। लेकिन शरीर वैसा रहता है, बचपन में परिवर्तन हुआ, जवानी में परिवर्तन हुआ, अधेड़ अवस्था में परिवर्तन हुआ, बुढ़ारी पर परिवर्तन हुआ, एक दिन राम नाम सत्य। तो शरीर में परिवर्तन है लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है, वो एक रस है। तो राम सच्चिदानंद दिनेशा, वो राम क्या है, क्या सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, वह कल्याण स्वरूप है। वहां मोह होगा, राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तो मोह निशा लवलेशा। राम सहज प्रकाश रूप भगवाना और नहीं तो अपनी विज्ञान भी ना। राम तो सहज प्रकाश स्वरूप है, वो वहां क्या मोह हो सकता है, वहां तो विज्ञान स्वरूप ही पहुंच सकते हैं। जो आत्मज्ञानी है वही पहुंच सकते हैं। अब उस राम को जानो, हरस विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहिमिति माना। देखो जीव का क्या धर्म है, कभी हर्षित हो जाना, कभी विषाद करना, कभी ज्ञानी बन जाना, कभी अज्ञानी बन जाना। ये जीव का धर्म है, परमात्मा का धर्म राम का धर्म नहीं है। राम कौन है, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। राम तो व्यापक है, वह ब्रह्म है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना, वह तो परमा आनंद स्वरूप है ना। और सबसे पहले का है, सबसे पूर्व का है, उसको जानो। राम क्या है उसको जानना पड़ेगा। राम चिन्मय अविनाशी, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब और पूर्वासी। वो राम कैसे है, कहते हैं राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। वो राम ब्रह्म है, चिन्मय, वो मायामय नहीं है, और अविनाशी, उसका विनाश कभी नहीं हो सकता। अरे नाश तो शरीर का होता है, आत्मा का परमात्मा का विनाश होता है, इसीलिए उसको अविनाशी कहा गया। आदि अंत बहु जासु न पावा मति अनुमान निगमस गावा। कहते उस राम का न आदि है, न अंत है, न मध्य है। देखो ये गांव कौन है, बेगमपुर। बेगमपुर ससीम है कि असीम है, बेगमपुर क्या है, ये ससीम है, सीमा के अंतर्गत है। अरे इसके चारों तरफ और गांव है कि नहीं। अब बेगमपुर कहाँ पड़ता है, पूर्णिया जिला। तो पूर्णिया जिला ससीम है कि असीम है, वो भी ससीम है, क्योंकि पूर्णिया जिला के बाद और सब जिला है। अब पूर्णिया जिला कहाँ पड़ता है, बिहार राज्य में। तो बिहार राज्य ससीम है कि असीम है, वो भी ससीम है, क्योंकि बिहार राज्य के बाद और सब राज्य है। अब बिहार राज्य कहाँ पड़ता है, भारत देश में।
तो भारत देश ससीम है कि असीम है? ये भी ससीम है। इसके बाद और सब देश है। और भारत देश कहाँ पड़ता है? महाएशिया देश में। तो महाएशिया देश ससीम है कि असीम है? वो भी ससीम है। यहाँ तक कि जहाँ तक पृथ्वी मंडल है वो भी ससीम है। पृथ्वी मंडल के चारों तरफ जल मंडल वो भी ससीम है। जल के बाद अग्नि मंडल है वो भी ससीम है। अग्नि मंडल के बाद वायुमंडल है वो भी ससीम है। वायुमंडल के बाद आकाश मंडल वो भी ससीम है। यहाँ तक कि जड़ प्रकृति चेतन प्रकृति भी ससीम है। असीम कौन है? एक परमपिता परमात्मा। उसी को अनंत कहते हैं। उसी को अनंत कहते, उसको जानो। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम असगावा। और राम कैसे है? भगवान शंकर कहते मां पार्वती से, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्रास बिनु बास यसेखा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। क्या करें? बिनु पग चले। अगर हम लोगों को पैर नहीं रहता तो सत्संग आ पाते? अब परमात्मा को पैर नहीं आया और बिना पैर का चलते हैं। बिनु पग चले और सुनाई बिनु काना। कहते परमात्मा को कान भी नहीं है और सुनते भी है। अगर हम लोगों को कान नहीं रहेगा सुन पाएंगे? अब कितने आदमी को बहरा आदमी कान रहने पर भी नहीं सुनता है। लेकिन परमात्मा कहते कान नहीं है फिर भी सुनते हैं। अरे कोई भक्त पुकार करते हैं सुनते हैं तब ना आ जाते हैं। तो परमात्मा को कान नहीं है फिर सुनते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु, अकर बिनु कर्म करे विधि नाना। परमात्मा को हाथ नहीं है लेकिन पूरे विश्व ब्रह्मांड को किसने बनाया है? कोई वैज्ञानिक ने बनाया है? सूर्य है, चंद्रमा है, तारे है, नक्षत्र है, किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया है। कहते हैं बिनु कर्म करे विधि नाना। बिना हाथ के बहुत प्रकार के कर्म करे। आनंद रहित सकल रस भोगी। आनंद कहते हैं मुख को। कहते परमात्मा को मुख नहीं है लेकिन अनेक प्रकार का रस भी लेते हैं, स्वाद भी लेते हैं। हाँ, आनंद रहित सकल रस भोगी। अब बिन बानी वक्ता बन बोली। अब परमात्मा को बानी नहीं है लेकिन बहुत बड़े प्रवक्ता है। अगर परमात्मा कृपा कर दे तो कहते मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते इंग्रिंग, यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। अगर परमात्मा कृपा कर दे तो गूंगा व्यक्ति बोलने लग जाते हैं, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते हैं। हाँ, परमात्मा के तो कहते हैं परमात्मा को आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़। तन बिनु परस। परमात्मा को हाथ भी नहीं है लेकिन स्पर्श भी करते हैं। शरीर भी नहीं है स्पर्श करते। तन बिनु परस, नयन बिनु देखा। कहते परमात्मा को नेत्र भी नहीं है फिर भी देखते हैं। असी सब भांति अलौकिक करनी। परमात्मा की अद्भुत करनी है। महिमा जासु जा नहीं परनी। वो परमात्मा वर्णन में नहीं आते इसीलिए वर्णनातीत कहा गया। जही में गा वही वेद बुध, जाई धरहि मुनि ध्यान, अस्वई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जिसका मुनि ध्यान करते हैं कहते वही भक्तों के प्रेम की वशीभूत होकर के राजा दशरथ के घर में अवतार लिए। देखो जो आत्मज्ञान हो जाने पर में सब में ब्रह्म देखते हैं। गुरु महाराज सत्संग योग में दिए हैं, अग्निर्देवो दुजाति नाम मुनि नाम हृदय देवतम प्रतिमा स्वर बुद्धि नाम सर्वत्र समदर्शिना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का देवता अग्निदेव है, मुनियों का देवता हृदय में है, और स्वल्प बुद्धि वालों का देवता प्रतिमा आदि है, और जो आत्मज्ञानी है उनका देवता सर्वत्र है। हम में तुम में खड़े खम में, जैसे प्रहलाद की दृष्टि में है ना। पिताजी को कहा था कि हम में है तुम में, एक खंभे में भी है, खड़ग जो तलवार उठाई उसमें भी परमात्मा का दर्शन। तो सब जगह है लेकिन दर्शन क्यों नहीं होता है? तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा हाय मेरे सुजद नहीं
लियानत ऐसो जिंद तुलसी आ संसार में भयो मोतिया बिंद है नेरे। तो परमात्मा सबसे नजदीक में है। शास्त्र में दिया है सबसे नजदीक है तो परमात्मा ही और सबसे दूर है तो परमात्मा ही। ज्ञानियों के दृष्टि में परमात्मा सबसे नजदीक है, लेकिन अज्ञानियों के दृष्टि में परमात्मा सबसे दूर है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं नेरे, लेकिन सुझत नहीं। लियानत ऐसो जिंद आ तुलसी आ संसार में भयो मोतियाबिंद। जैसे किसी को मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है तो पेपर अखबार कुछ पढ़ पाते हैं, तब तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑपरेशन करके माड़ी पट्टी को हटा देते हैं, लाइन से लगा देते हैं, तब ना दिखाई देता है। उसी प्रकार जीव के ऊपर भी पट्टी पड़ा है। कितने पट्टी है? घटतम प्रकाश व शब्द पट जीव पर है छारे। अंधकार, आंख बंद करते अंधकार है ना, ये पहला पट्टी है। जब दृष्टियोग साधन करेंगे तो अंधकार का पट्टी हटेगा, तब प्रकाश में जाएंगे, वो दूसरा पट्टी है। और प्रकाश के बाद शब्द निशब्द, तो ये पट्टी हटाने के लिए शब्द साधना करना पड़ता है। शब्द साधना के द्वारा आप अंधकार, प्रकाश और निशब्द को पार करके तब परमात्मा को जाना। तो कहते हैं अंधकार, प्रकाश और शब्द, ये तीन पट्टी जीव के पास। घटतम प्रकाश और शब्द पट जीव पर है छा रहे। और तीनों पट्टी को हटाने के लिए क्या करना है? कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होंगे। जैसे तीनों पर्दा जीव के ऊपर से हट जाए तो परमात्मा का दर्शन। रामचरित मानस में भगवान राम को ब्रह्म की संज्ञा दी, माँ सीता को माया की संज्ञा दी गई, और लक्ष्मण को जीव की संज्ञा दी गई। जीव रूपी लक्ष्मण ब्रह्म रूप राम का दर्शन करना चाहते, कैसे करेंगे? आगे राम लखन बले पाछे, तापस बेश विराजत काछे, उभय बीच सिया स्वहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। कहते सीता रूपी माया हट जाए बीच से तो जीव रूपी लक्ष्मण को ब्रह्म रूप राम का दर्शन हो जाएगा। और तीन दिन ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा, आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा। यही आप लोगों सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। ऑपरेटर जी कहाँ गया जी? हेलो हेलो।